पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हाँसी। इस पद में कबीर साहब अपनी उलटवासी के माध्यम से लोगों की अज्ञानता पर व्यंग किए हैं कि सरोवर, नदी या फिर समुद्र में पानी के बीच रहकर भी मछली प्यासी है। मुझे यह देखकर सुनकर हंसी आ रही है कि कबीर साहब की इस वाणी का असली अर्थ यह है कि पूरी सृष्टि एक सरोवर, नदी कहिए, समुद्र के दृश्य है। उसका जल ब्रह्म यानी परमात्मा का प्रतीक है और मछली जीवात्मा यानी मनुष्य का प्रतीक है। परमात्मा के बीच रहकर भी लोग उनसे अनजान हैं और अज्ञानता बस परमात्मा को यहाँ वहाँ भटकते हुए ढूंढ रहे हैं। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म यानी परमात्मा का अंश होते हुए भी उसे इसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव मायाधीन होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को भुला बैठा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, मृग नाभि बसे कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। पानी मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हाँसी। आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य धार्मिक स्थलों पर यात्रा भटक रहा है। भगवान की खोज में कोई मथुरा भाग रहा है तो कोई काशी। अधिकतर धार्मिक स्थल मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति का उचित मार्ग नहीं सुझा पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर धार्मिक स्थलों के पुजारी खुद ही उस सत्य से अनजान हैं। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वस्तु घर में पड़ी है तो उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकना ठीक वैसा ही अज्ञानता है। जैसे कस्तूरी का वास और सुगंध तो मृग की नाभि में होती है, पर अज्ञानवश सुगंध को बाहर से आता हुआ महसूस कर हिरन भ्रमित हो जाता है और उसे वन में इधर उधर भटक कर खोजता फिरता है। कस्तूरी जब जंगल में बाहर कहीं नहीं मिलती है तो मृग उदास हो जाता है और उसे कस्तूरी होने पर ही संदेह होने लगता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। परमात्मा मनुष्य के भीतर है और वो उसे बाहर ढूंढ रहा है। परमात्मा को आज भी मनुष्य मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है और मंदिर मस्जिद के लिए आपस में लड़ झगड़ भी रहा है। संतों की दृष्टि में यह बेहद हास्यास्पद स्थिति है। कबीर साहब ने एक दोहे में कहा है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम कोऊ न जाना। हिंदू अपने को राम का भक्त कहते हैं और मुसलमानों को रहमान प्यारा है। राम और रहमान के नाम पर दोनों आपस में लड़कर मौत के मुँह में जा पहुँचे हैं। राम और रहमान के नाम पर वो दंगे फसाद और कई तरह के हिंसक अपराध करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं कि राम और रहमान दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। चाहे उसे राम कहो या रहमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जल बिच कमल, कमल बिच कलियाँ, तापे भौर निवासी। सो मन बस त्रिलोक भयो है, अति सती सन्यासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हाँसी। कमल जल के बीच रहता है और कमल के फूल में कलियाँ रहती हैं, जिस पर भौरा मड़राता रहता है। ठीक वैसे ही संसार रूपी कमल जल रूपी परमात्मा के बीच ही रहकर ही खिला हुआ है और मन रूपी भौरा उस पर मड़रा रहा है। मन शक्तिशाली है और माया का प्रतिरूप है। समस्त त्रिलोक मन और माया के वशीभूत है। साधना करने वाले यति सती और सन्यासी सब मन को ही निरंतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन मन संसार रूपी माया और भागने से मन
निरंतर नहीं होगा। मन तो केवल भगवान की भक्ति से ही निरंतर होगा। हे हाजर ते ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, सो तेरे घट माही विराजे सहज मिले अविनाशी। कहें कभी सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। परमात्मा का निवास मनुष्य के हृदय में है, जो हमारे एकदम समीप है। उसे अज्ञानी धर्म गुरु दूर के लोग का निवासी बताते हैं। ऐसे धर्म गुरुओं की बात सुनने वाला व्यक्ति भगवान को दूर लोक का वासी जान निराश हो जाता है और उसकी खोज ही बंद कर देता है। जबकि सत्य तो यह है कि जन्म जन्मांतर से जिस परमात्मा की हम तलाश कर रहे हैं वो हमारी देह के भीतर ही है। परमात्मा हमारी देह के भीतर है, यह विश्वास करके और संतों की संगति करके सहजता से उसका अनुभव किया जा सकता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जब तक जीवन में किसी ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु से भेंट नहीं होगी तब तक मन के भीतर स्थित भ्रम और संदेह भी नहीं मिटेंगे। इसलिए जीव को किसी सतगुरु की खोज करनी चाहिए। गीता में भी कहा गया है, आत्मा परमात्मा से संबंधित तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझना चाहिए। उनको भली भांति साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उनकी यथा सामर्थ्य सेवा करनी चाहिए और तत्पश्चात निश्चल मन से सरलता पूर्वक प्रसन्न करना चाहिए। वे ज्ञानी अनुभवी और तत्वदर्शी महापुरुष उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और अनुभव कराएंगे उससे यह ज्ञात हो जाएगा कि शरीर मेरा है किंतु मैं शरीर नहीं हूँ। मैं प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि भी नहीं हूँ। मैं चेतन आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। वह ईश्वर तत्व मुझ में है और वही ईश्वर तत्व सब मनुष्यों के भीतर भी है। आत्मा परमात्मा को देह के भीतर ढूंढना चाहिए। हमारे अधिकांश धार्मिक स्थल आज मनुष्य को ना तो सांसारिक सन्मार्ग दिखा रहे हैं और ना ही आध्यात्मिक दृष्टि से तृप्त कर रहे हैं, बल्कि धर्म के नाम पर लोगों को सिर्फ भड़काने, अनुयायी बनाकर लूटने, आपस में लड़ाने बढ़ाने और ईश्वर पद से भटकाने का ही कार्य कर रहे हैं। जब तक मनुष्य को अपनी वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक वो तीर्थों और कर्मकांडों के भंवर जाल में फंसकर झटपटाता रहेगा। धर्म गुरु शिष्य बनाकर उसे जीवन भर मूर्ख बनाते रहेंगे, अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि करते रहेंगे और उसकी जन्म जन्मांतर की आध्यात्मिक प्यास कभी नहीं बुझेगी। कबीर साहब कहते हैं कि किसी सद्गुरु की मदद से जिस दिन किसी व्यक्ति का परिचय अपने स्वरूप की सहजता से हो जाता है उसे सहज रूप परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। यही गुरु पूर्णिमा का मूल संदेश है और गुरु पूर्णिमा पर पढ़े जाने वाले मंत्र गुरु परंपरा सिद्धार्थ व्यास पूजन करके अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान की सिद्धि के लिए व्यास पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं इस पद में पहली पंक्ति उलटवासी पद्धति की है, यद्यपि शेष पंक्तियों में
आध्यात्म कथन का सीधा प्रभाव है। पानी ब्रह्म सरोवर का प्रतीक है और मछली जीवात्मा का प्रतीक है। ब्रह्म का अंश होते हुए भी जीव मायाधीन होकर अपने स्वरूप को भुला बैठा है।